here we see the properties of definite integral. Now what are the properties of definite integral? Number one, when function fx is even का मतलब f of minus x is equal to fx, then integral minus a to a fx equal to 2 times 0 to a fx dx. Okay, that means a very simple thing. It is minus a to a. Now this is minus a to 0 or 0 to a. So when you take it 2 times minus a to 0 or 2 times 0 to a, that means you have to say that minus a to a. So this is very important property. तो -1 to 1, -2 to 2, -3 to 3 अगर ऐसा आता है और वो फंक्शन एफ एक्स अगर इवन होता है तो आप डायरेक्ट 2 टाइम्स 0 टू एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं. अगर ऑड फंक्शन आता है तो उसका वैल्यू 0 मिलता है. सो एनीवे नो प्रॉब्लम. अगर इनकेस अगर आप ऑड इवन कंसेप्ट भी अगर यहाँ पे अप्लाई नहीं करता है तो 2 टाइम्स आप डायरेक्ट लेके आपको आंसर मिल जाएगा जो है वो. ओके, नाउ सेकेंड थिंग, इंटीग्रल माइनस अगर साइन है इंटीग्रेशन के सामने तो आप लिमिट्स को इंटरचेंज करके माइनस साइन को निकाल सकते हैं. यानी माइनस ए टू बी तो माइनस निकल जाएगा तो बी टू ए एफ एक्स डी एक्स आप लिख सकते हैं. सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी. नाउ द थर्ड वन इन इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स. यानी एक्स की जगह पे आप a plus b minus x रिप्लेस कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल. अगर ये प्रॉपर्टी को चाहे तो हम एग्जाम्पल लेके प्रूव भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रल 0 to 1 x dx. ओके, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले मैं ये विदाउट एडिशन ऑफ द लिमिट ये करता हूं. यानी सपोज यहाँ पे 1 to 2 लिखता हूं instead of 0 to 1, 1 to 2. What's the integral of x? It is x square by 2, 1 to 2. यानी 2 square minus 1 square, 4 minus 1, that is 3 by 2. इसका आंसर 3 by 2 आता है. यानी ये पार्ट का आंसर सपोज मेरा 3 by 2 है. नाउ सेकेंड पार्ट, a to b यानी x should be replaced by a plus b minus x. हमारा a कौन है? 1. b कौन है? 2. अगर ये प्रॉपर्टी ट्रू है तो वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल एंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल शुड बी सेम. तो मैं दूसरा पार्ट लेता हूं 1 to 2. अब x की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 plus 1 minus 1, 2 plus 1 minus x. ओके, dx अकॉर्डिंग टू दिस रूल. सो 1 to 2, 3 minus x dx. सेपरेट करते हैं, 3 कांस्टेंट बाहर लियो, x dx. सो dx का इंटीग्रल x 1 to 2 और x का इंटीग्रल देखो. अभी ये तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इसका वैल्यू भी फाइंड आउट करके दिया. 1 to 2 x dx का वैल्यू 3 by 2. 1 to 2 x dx का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 3 by 2. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 2 minus 1 minus 3 by 2. 3 1 2 1 minus 3 by 2. So it is 6 minus 3 upon 2, that is 3 upon 2. तो देखिए इसका आंसर 3 by 2 है. लिमिट का एडिशन करके उसमें से मैंने x को माइनस कर दिया है तो उसका वैल्यू भी आपका 3 by 2 आता है. इसका मतलब है कि अगर x की जगह में a plus b minus x पुट करता हूं, there is a no change in the value of integral. That means we say that this property is true. So a to b fx dx is equal to a to b f of a plus b minus x dx. So this result is very important. And again one more result. So 0 to a fx dx is equal to, अब 0 to a सेम ही है, यही रिजल्ट है, a प्लस 0 माइनस एक्स. यानी रूल यही है, यही रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया. 0 to a f of a minus x dx. तो इन सच वे ये जो 4 प्रॉपर्टीज है ये आप ध्यान में रखो और जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसको हम अभी
सॉल्व करते हैं। द प्रॉब्लम्स आर वेरी इजी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो रिमेंबर ऑल दीज रिजल्ट्स। देखिए, सॉल्व इंटीग्रल, हियर वी कंसिडर 0 to पाई बाय 2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले लेते हैं। तो यहां पे ये प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट है पेयर, जैसे कि साइन के साथ कॉस है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये प्रॉब्लम में ये रूल जो है ये सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे साइन 90 माइनस एक्स इज कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स इज साइन एक्स, वैसे tan 90 माइनस एक्स इज कॉट एक्स, कॉट 90 माइनस एक्स इज tan एक्स, और वैसे ही sec 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स एंड कोसेक 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू sec एक्स। तो ये 90s के जो रिलेशंस है, साइन 90 माइनस एक्स कॉस, कॉस 90 माइनस एक्स साइन, तो यही पेयर आना चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा, साइन के साथ कोई tan रहेगा, तो फिर ये रूल, ये प्रॉब्लम हम ये प्रॉपर्टी से नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस यहाँ पे होना बहुत जरूरी है, तभी आप ये प्रॉब्लम्स ये प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे 0 to पाई बाय 2, यहाँ पे ये जो लिमिट्स दिए हैं वो भी कंपलसरी वहीं पे होना चाहिए। ओके, तो देखिए स्टार्ट कैसे है। लेट I is equal to 0 to पाई बाय 2 sin x upon sin x plus cos x dx, keep it number 1। ओके, चलो सबसे पहले रूल यूज करते हैं, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब 0 to a वाला रूल अप्लाई करते हैं, एफ एक्स डी एक्स 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। तो ये रूल हम यहां पे अप्लाई करते हैं। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे अभी। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। देखिए x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स है। सो I इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 साइन 90 माइनस एक्स का मतलब कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन। तो देखिए साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन के पीछे यही है, क्योंकि साइन का कॉस बन जाएगा और कॉस का साइन बन जाएगा। तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जैसे ही हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, प्रॉपर्टी यूज होने के बाद जो भी डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर आपका कंपलसरी सेम आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहाँ पे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद आपको डिनोमिनेटर सेम मिलता है। कीप इट नंबर 2। जब डिनोमिनेटर सेम आता है उसको हम 2 करेंगे। अब करते हैं ऐड 1 and 2। देखो अब ये 1 और 2 का ऐड करते हैं, तो ये i और ये i प्लस i दैट इज 2i। अब ये इंटीग्रल लिखते हैं 0 to पाई बाय 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। अब ये इंटीग्रल लिखते हैं 0 to पाई बाय 2 कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। तो देखो यहाँ पे अभी 2i। अब दोनों इंटीग्रेशन के लिमिट सेम है, इसलिए आप इंटीग्रेशन को कॉमन ले सकते हैं। लिमिट सेम नहीं है तो आप इंटीग्रेशन को कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एंड कॉमन dx। अब देखो ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर सेम है। अब सेम है इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर का डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब दोनों में से कोई भी एक रखो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। तो देखो कैंसल करते समय ऐसा पूरा का पूरा टर्म कैंसल करो। ओके, केवल एक एक टर्म ऐसा कैंसल मत करो। तो क्या आएगा यहाँ पे 2i इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2 1 into dx।
0 to पाई बाय 2 इंटू dx। तो क्या आएगा अभी, इंटीग्रल ऑफ dx इज x, सो 2y। तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 और i, ये 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो इन सच ए वे we have to find out the value of I, it is pi by 4। देखो सेकंड एग्जांपल थोड़ा चेंज किया है, tan x अपॉन 1 प्लस tan x दी है। सो इन दैट केस डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan x दी है। आप कहेंगे सबसे पहले प्रॉब्लम में मैंने sin x प्लस cos x लिया, तो पेयर होना चाहिए, जैसे कि sin के साथ cos, tan के साथ cot, sec के साथ cosec, जिसमें ये sin 90 माइनस x इस टाइप के रिलेशन डिफाइंड होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 1 है। तो एक बार ध्यान में रखो कि tan x और cot x ये दो ऐसे फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक कि जिसमें साइन और कॉस में वो रिड्यूस हो सकते हैं। तो इसीलिए इनकेस अगर यहाँ पे 1 प्लस tan x या 1 प्लस cot x ऐसा कुछ भी आता है, तो सबसे पहले आप ये प्रॉब्लम को साइन कॉस में चेंज करना है। सो फ्रॉम गिवन क्या दिया है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2, tan x को कैसे लिखेंगे, sin x अपॉन cos x, 1 प्लस sin x अपॉन cos x dx। तो देखिए क्या हो जाएगा, 0 टू पाई बाय 2 sin x अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x। So when you cancel out cos, you will get sin x upon cos x plus sin x। तो देखिए साइन कॉस में आ गए, जैसा हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल था वैसे ही आ गया है। सो लेट i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। अब देखिए टोटल हमने जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व किया था वैसे ही ये सेम प्रॉब्लम है, बन गया है अभी। तो जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था वैसे ही अभी उसको सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व प्रीवियसली करके लिखता हूँ, तो आप जो इसके पिछले वाला प्रॉब्लम है वो आप अच्छी तरह से देखो, प्रॉब्लम वही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम लेते हैं। इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2, थोड़ा चेंज कर दो, 1 अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ कॉट एक्स लिखता हूँ। ओके, यहाँ पे देखो रूट, थर्ड रूट, फोर्थ रूट, ऐसा कुछ भी रूट्स वगैरह आते रहेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी न्यूमरेटर में तो 1 है और डिनोमिनेटर में 1 प्लस रूट ऑफ कॉट एक्स। तो रूट ऑफ कॉट एक्स न्यूमरेटर में भी आ सकता है, और रूट ऑफ कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ कॉट एक्स, टैन एक्स अपॉन 1 प्लस टैन एक्स, रूट ऑफ टैन एक्स अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ टैन एक्स। तो ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो चाहे वो न्यूमरेटर में रहने दो या ओनली डिनोमिनेटर में रहने दो, आप हमेशा कॉट या टैन को साइन कॉस में चेंज करना ही है, और लिमिट जो है वो 0 टू पाई बाय 2 होना चाहिए। तो गिवन दैट इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 1 अपॉन 1 प्लस, अभी कॉट की जगह क्या लिखेंगे, cos x अपॉन sin x dx। सो 0 टू पाई बाय 2, तो रूट मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में रूट को हम अलग अलग कर सकते हैं। तो 0 टू पाई बाय 2 एलसीएम ले लो, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स dx। देखिए रूट्स ऑफ साइन एक्स को ऊपर लेके जाइए, 0 टू पाई बाय 2 रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स dx। नाउ वी स्टार्ट, I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स dx। कीप इट नंबर 1। प्रोसेस सभी प्रॉब्लम्स का एक ही है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो ये रूल यहाँ पे अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू, अब x को रिप्लेस करो
पाई बाय टू माइनस एक्स, यहाँ पे भी साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस एक्स। तो इस तरह से 90 माइनस एक्स, तो साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स और ये हो जाएगा साइन एक्स। तो देखिए जैसे मैं रूल अप्लाई किया है, ये साइन का कॉस हो गया, ये कॉस का साइन हो, इसका मतलब है डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ है एंड वी हैव टू कीप इट नंबर 2। नाउ वी टेक द एडिशन ऑफ 1 and 2। देखो भी एडिशन करते हैं हम, एड 1 and 2। अब ये आए और ये आए 2 आए। अब इंटीग्रेशन के लिमिट सेम है तो मैं एक ही इंटीग्रल लेता हूं। अब ये दोनों टर्म्स को लिखता हूं, साइन रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स। इधर क्या आएगा अभी, प्लस ये टर्म आएगा रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन। तो इस तरह से दोनों टर्म्स का एडिशन लिया है हमने। सो 2r 0 to पाई बाय, अभी डिनोमिनेटर सेम है, साइन कॉस कॉस साइन, बीच में प्लस है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम न्यूमरेटर का डायरेक्ट एडिशन कर सकते हैं, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। चलो कैंसिल करो दोनों को, तो 2r 0 to पाई बाय 2 1 into dx। अब dx का इंटीग्रल x, सो 2r पाई बाय 2 माइनस 0, 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, इज पाई बाय 4। तो ये प्रॉब्लम्स के जो आंसर है वो आंसर फिक्स रहते हैं। ये शॉर्टकट में अगर आपको आंसर निकालना है ये प्रॉब्लम का, तो ये इसका फॉर्मूला है b माइनस ए अपॉन 2। इससे आपको ये प्रॉब्लम का डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। जैसे कि 0 to पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 2 माइनस 0 अपॉन 2 करते हैं तो पाई बाय 4 इसका आंसर आता है। देखिए पाई बाय 4 इसका डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाता है। तो ये फॉर्मूला है चेक करने का कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है। तो प्रॉपर्टीज के जितने भी सारे प्रॉपर्टी की ही बात कर रहा हूं मैं, बाकी कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे। अगर आप करेंगे तो हर एक डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए यही रूल अप्लाई करेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तभी वो आंसर करेक्ट आता है और वो चेक करने के लिए है। बाकी आपको ये तो सब प्रोसेस करना ही है। ओके, सो नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल ऑन द प्रॉपर्टी। इंटीग्रल पाई बाय 6 to पाई बाय 3 1 अपॉन 1 प्लस थर्ड रूट ऑफ tan x dx। अभी यहां पे मैंने लिमिट थोड़ा चेंज कर दिए हैं, पाई बाय 6 to पाई बाय 3 लिया। अब कहेंगे कि आपने कहा है कि 0 to पाई बाय 2 ही लेना है, अल्टीमेटली वो 0 to पाई बाय 2 ही है। जैसे कि हम f ऑफ a टू बी f ऑफ x dx, तो इसके लिए x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स dx, तो 0 to a f x 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। इसका मतलब है कि ये दो रूल्स के ऊपर ये प्रॉब्लम्स हैं। अभी अगर हम ये दोनों को एडिशन करते हैं, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 पाई प्लस 6 पाई अपॉन 18, 9 पाई बाय 18 दैट इज पाई बाय 2। तो अगर लिमिट का एडिशन पाई बाय 2 आता है तो ये दोनों रूल्स के ऊपर ही वो प्रॉब्लम रहता है। तो आइदर वो 0 to पाई बाय 2 दे सकते हैं या तो पाई बाय 6 to पाई बाय 3 दे सकते हैं, क्योंकि पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 अल्टीमेटली पाई बाय 2 ही होता है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो टाइप की लिमिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम गिवन इंटीग्रल 0 to पाई बाय 6 to पाई बाय 3। अब थर्ड रूट रहने दो, फोर्थ रूट रहने दो, रूट रहने दो, उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। तो थर्ड रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, सो पाई बाय 6 to पाई बाय 3 1 अपॉन
1 प्लस अब थर्ड रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन थर्ड रूट ऑफ कॉस एक्स dx। तो पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। अब एलसीएम लीजिए, थर्ड रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस थर्ड रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन थर्ड रूट ऑफ कॉस एक्स dx। तो थर्ड रूट ऑफ कॉस एक्स को हम अभी न्यूमरेटर में लेके चलते हैं, तो फिर से वो साइन कॉस में आ गया प्रॉब्लम। सो अगेन वी अप्लाई द सेम रूल। सो पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, तो ये थर्ड रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन थर्ड रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस थर्ड रूट ऑफ साइन एक्स dx। तो टोटल प्रॉब्लम साइन कॉस में चेंज करना है आपको। उसके बाद फिर लेट i इज इक्वल टू आपको प्रॉब्लम स्टार्ट करना है। लेट i इज इक्वल टू थर्ड रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन थर्ड रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस थर्ड रूट ऑफ साइन एक्स dx। कीप इट नंबर 1। अब यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। अभी हम बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, क्या प्रॉपर्टी है, a टू b वाला प्रॉपर्टी यूज करना है, 0 टू a वाला नहीं, a टू b यानी x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स dx, क्योंकि यहाँ पे a अवेलेबल है और b अवेलेबल है। तो i इज इक्वल टू पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 कॉस ऑफ पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स, थर्ड रूट ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस, ये पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 या पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आता। एडिशन है, नो प्रॉब्लम। पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स। तो इस तरह से a प्लस बी माइनस एक्स हमने फाइंड आउट किया। तो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 आपको पता ही है पाई बाय 2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लो, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, दोनों का एडिशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद आपको पाई बाय 2 ही मिलता है। तो प्रॉब्लम हमारा वहीं पे आ गया है। सो i इज इक्वल टू पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 थर्ड रूट ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, थर्ड रूट ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस थर्ड रूट ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। So I is equal to pi by 6 to pi by 3. Third, sin cos 90 minus x is sin. Third root of sin x plus third root of cos x dx। तो देखिए आपका 1 और ये 2 दोनों का डिनोमिनेटर एक ही है। So add 1 and 2। तो करो, ऐड करो भी 1 and 2। तो ऐड करने के बाद दिस आई एंड दिस आई, उसके बाद एक ही इंटीग्रल रखता हूं मैं। अब थर्ड रूट ऑफ कॉस एक्स और ये वाला थर्ड रूट ऑफ साइन एक्स, मैं डायरेक्ट स्टेप लिखता हूं आफ्टर एलसीएम वाला, जो कि आपने इसके पहले वाले प्रॉब्लम्स में भी देखा है। तो सेम थिंग, सो 2i पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 इंटू 1 into dx। So what is the answer then? जो मैंने अभी शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था वहां से भी आप बता सकते हैं कि आंसर क्या आता है। So 2i पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 into dx। So 2i dx का इंटीग्रल x पाई बाय 3 पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। So what we get here then? Upper limit minus lower limit. So 6 pi minus 3 pi upon 18. So final answer is 2i 3 pi by 18. So I ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करो, that is pi by 12. So in such a way we get the answer of this question. It is pi by 12।
देखिए अभी ये थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। यहाँ पे भी 0 to a या a to b ऐसे दिया रहता है और रूट के अंदर आपको वैल्यूज दिया है रूट ऑफ 8 माइनस एक्स, रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 8 माइनस एक्स। प्रॉब्लम वही है, मेथड वही है, लेकिन वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में था, ये अलजेब्रिक फॉर्म में है। तो वी डायरेक्टली स्टार्ट विथ लेट i इज इक्वल टू, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम ही मिलने वाला है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। सो 8 माइनस एक्स, यहाँ पे भी डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं आप 5 माइनस 3 अपॉन 2 दैट इज 2/2 यानी 1। इसका आंसर 1 आना चाहिए। सो रूट ऑफ 8 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 8 माइनस एक्स dx, कीप इट नंबर 1। सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, अब दोनों दिए a टू b एफ एक्स dx, a टू b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू dx। तो देखिए ये प्रॉपर्टी, ये रूल हम अप्लाई करेंगे। i इज इक्वल टू 3 to 5, 8 माइनस, देखो x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स है, तो 5 प्लस 3 और 3 प्लस 5 एक ही है, 5 प्लस 3 माइनस, इस x की जगह पे 5 प्लस 3 माइनस एक्स अपॉन, यहाँ पे भी इस x की जगह 5 प्लस 3, 3 प्लस 5 एक ही है, 8 माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट है माइनस, ब्रैकेट 5 प्लस 3 माइनस एक्स। ओके, जैसे यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट रखना जरूरी है, यहाँ पे माइनस है, ब्रैकेट रखना बहुत जरूरी है। अगर आप ब्रैकेट नहीं रखते हैं तो आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकता है। सो i इज इक्वल टू 3 to 5 रूट ऑफ 8 माइनस, अब ये 5 प्लस 3 कितना होता है 8 माइनस एक्स, रूट ऑफ 8 माइनस एक्स, 8 माइनस 8 माइनस एक्स। ओके, सो 3 to 5, 8 माइनस 8 प्लस एक्स, 8 माइनस एक्स, 8 माइनस 8 प्लस एक्स। तो देखो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम आता है कि नहीं, देखिए 8 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 8 8 कैंसिल, रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ 8 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। तो देखिए इसका डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों सेम, सिर्फ रूट एक्स इधर है और रूट ऑफ 8 माइनस एक्स इधर है, इधर रूट एक्स उधर है इधर है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कीप इट नंबर 2। सो एड 1 and 2, तो ये i और ये i 2i। अब इंटीग्रल 3 to 5, दोनों इंटीग्रल सेम है। सो रूट ऑफ 8 माइनस एक्स, रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 8 माइनस प्लस रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ 8 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। तो देखिए यहाँ पे दोनों को एडिशन मैंने किया है, दिस प्लस दिस यहाँ पे किया है। अब डिनोमिनेटर जो है वो सेम, अब डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 3 to 5 रूट ऑफ 8 माइनस एक्स, रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 8 माइनस एक्स। तो इन सच ए वे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया, उसको कैंसिल कर दिया, तो 2i 1 into dx। तो देखिए अभी फाइनल आंसर क्या आता है। सो 2i 1 into dx का मतलब dx का इंटीग्रल x, सो इट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो i इज इक्वल टू 2/2 दैट इज 1। तो इस तरह से हमने आंसर फाइंड आउट किया है i इज इक्वल टू 1।